अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको अपने यूट्यूब चैनल वकास व्लॉग पे वेलकम करते हैं। हमने एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो थी वो सीरीज स्टार्ट की हुई थी, ठीक है, जिसमें हम रियल नंबर की नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे। हमने रेशनल नंबर को पढ़ा, इरेशनल नंबर को पढ़ा, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को देखा। उसके बाद हमने सेट ऑफ रियल नंबर को देखा, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग उनको भी हमने थोड़ा सा टच दिया, ठीक है। हमने सेट ऑफ रियल नंबर को डेफिनेशन को सबसे पहले किया कि सेट ऑफ रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने सेट ऑफ रियल नंबर की अंडर एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी कर रहे थे, ठीक है। तो कल इतना टाइम नहीं मिला तो वो सारी कवर नहीं हो सकी, लेकिन आज जो है मैं आपको कवर करने की कोशिश करवाता हूँ, ठीक है। हम सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे। हमने सेट ऑफ रियल नंबर की थी वो कलैया लॉ प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस कर लिया था। अब हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया था। अंडर एडिशन के लिहाज से हम सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी को देख रहे थे। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो भी अंडर एडिशन के लिहाज से सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई करवाता है। वो कैसे? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है, अगर उसके अंडर एडिशन के लिहाज से हम देख रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी उसमें से ऐसा एलिमेंट होगा जिसको बाकी सेट के सारे एलिमेंट में ऐड करें वही नंबर अगेन आता जाए, ठीक है। ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर अंडर एडिशन के लिहाज से ना हम सेट के 0 1 2 5, अब देखें जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है सेट में, क्योंकि जब जीरो को सारे डिजिट में ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। जब 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में करेंगे 3, 5 में करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो कहता है कि अंडर एडिशन के लिहाज से एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है, क्योंकि देखिए सेट ऑफ रियल नंबर का यूनियन होता है रेशनल और इन रेशनल का, ठीक है। तो जो रेशनल इन रेशनल का यूनियन है तो इसके अंदर जीरो भी होता है। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है कि अंडर एडिशन जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी भी रखता है, ठीक है। उसके बाद होता है एडिटिव इनवर्स। अब देखें जो रेशनल नंबर होते हैं पी और क्यू, क्या होता है, इंटीजर में से होता है। अब देखिए सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो रेशनल और इरेशनल का यूनियन है, तो जारी सी बात है एडिटिव इनवर्स भी जो है वो सारे एलिमेंट क्या है इसके रखते हैं। तो इसलिए ये अंडर एडिशन के लिहाज से एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी रखता है, ठीक है। तो ये भी बड़ी अहम बात है, तो आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद कोमोटेटिव लॉ क्या होता है। कोमोटेटिव लॉ क्या कहता है, अगर आपने ए प्लस बी लिया, ठीक है, तो बी प्लस ए करेंगे, ये क्या होगा, इक्वल होगा। वो कहता है कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो अंडर एडिशन के लिहाज से कोमोटेटिव प्रॉपर्टी की होल्ड करवाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें सेट ऑफ रियल नंबर में आप दो डिजिट ले लें, 2 3 ले लिया, तो ए आपके पास 2 है, बी आपके पास 3 है, ऐड करेंगे तो 5 आएगा। जब बी प्लस ए करेंगे तब भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो आना तो 5 ही है, ठीक है। तो सेट ऑफ रियल नंबर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी की भी होल्ड करता है। सेट ऑफ रियल नंबर, पहले तो हमने क्या पढ़ा, सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो आपके पास कलेयर लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी भी रखता है, एडिटिव इनवर्स भी रखता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है अंडर एडिशन के लिहाज से। अब हम देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। वो कहता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो कलेयर लॉ को भी होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। अब देखें कलेयर लॉ जब एडिशन के लिहाज से हमने देखा था तो दो नंबर लेने हैं, उनको ऐड करेंगे, तो अगर उनका सम भी सेट ऑफ रियल नंबर में होगा तो ये हमारे पास कलेयर लॉ होता है। अंडर मल्टीप्लाइकेशन होता है, अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो उनका जो मल्टीप्लाइकेशन के बाद आंसर है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर में से होना चाहिए। फॉर ये नहीं कि दो फिक्स नंबर लेने, फॉर ऑल नंबर, हर नंबर के लिए ये है। तो अगर ये किसी भी नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं करवाता तो वो कलेयर लॉ को नहीं होल्ड करेगा। आप कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर में से दो नंबर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएं, उनका मल्टीप्लाइकेशन के बाद जो आंसर आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर में से होगा। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लाइकेशन, पहले आप कहते हैं कि बी सी को मल्टीप्लाई कर लें, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इज इक्वल टू पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इन सब का आंसर जो है वो सेम आएगा। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी भी सेट ऑफ रियल नंबर में होती है, जो कि आपके पास पता है 1 है, ठीक है। तो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स भी होता है। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है, उसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आंसर जो है वो 1 आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखें 7 है तो उसको 1/7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। 1/7 क्या है, 7 का
मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स है। ये बड़ी अहम चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।